देश की ताकत तीनों है, महाजवान, किसान और जनता महान। पन्नू हत्याकांड साजिश में बड़ा मोड़, निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में अपराध कबूला। भारतीय अधिकारी के निर्देश का दावा। खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या साजिश मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की मैनहट्टन स्थित संघीय अदालत में अमेरिकी कानून के तहत लगाए गए गंभीर आरोपों को स्वीकार कर लिया है। 54 वर्षीय गुप्ता ने अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटवर्क के समक्ष हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के अपराध कबूल किए। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार गुप्ता ने यह साजिश एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के निर्देश पर अंजाम दी थी। उसे 29 मई 2026 को अमेरिकी जिला जज विक्टर मैरोरे द्वारा सजा सुनाई जाएगी। अमेरिकी न्याय विभाग के बयान में कहा गया कि 2023 के आसपास गुप्ता ने भारत और अन्य देशों में मौजूद कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की योजना बनाई। दूसरे संशोधित अभियोग में सह आरोपी के तौर पर विकास यादव का नाम सामने आया है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार यादव उसी कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे जहां भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी अनुसंधान और विश्लेषण विंग स्थित है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि गुप्ता ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स और हथियार तस्कर के रूप में पेश किया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इस साजिश को आगे बढ़ाया। गुप्ता को जून 2024 में चेक गणराज्य से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से ब्रुकलिन की जेल में रखा गया है। गिरफ्तारी के बाद उसने पहले खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन अब उसने सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं। इस मामले की जांच में एफबीआई की अहम भूमिका रही। एफबीआई न्यूयॉर्क डिवीजन ने कहा कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की समय पर कार्रवाई के कारण एक अमेरिकी नागरिक की हत्या रोकी जा सकी। एफबीआई के सहायक निदेशक रोमन रोजावस्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने वाले किसी भी अमेरिकी नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय दमन का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। मामले के सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया कि पन्नू के खिलाफ किसी भी तरह की हत्या साजिश भारत सरकार की नीति के खिलाफ है। मंत्रालय ने आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए खारिज किया और नवंबर 2024 में अमेरिकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति की गठन की घोषणा की थी। अक्टूबर 2024 में विदेश मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की थी कि अभियोग में नामित व्यक्ति अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। पहले इस अधिकारी को CC1 के नाम से जाना गया था, जिसे बाद में दूसरे संशोधित अभियोग में विकास यादव के रूप में पहचाना गया। कानूनी तौर पर गुप्ता पर हत्या के लिए सुपारी देने और उसकी साजिश के लिए अधिकतम 10-10 साल की जेल, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है। हालांकि अंतिम सजा का निर्धारण अदालत करेगी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।